शिवाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। संक्षिप्त गरुड़ पुराण धर्मकांड प्रेत कल्प अध्याय 11 और 12। अध्याय 11 जीव की ऊर्ध्व गति एवं अधोगति का वर्णन। गरुड़ जी ने कहा, हे देवश्रेष्ठ, मनुष्य योनि कैसे प्राप्त होती है? मनुष्य कैसे मृत्यु को प्राप्त होता है? शरीर का आश्रय लेकर कौन मरता है? उसकी इंद्रियां कहां से कहां चली जाती हैं? मनुष्य कैसे अस्पृश्य हो जाता है? यहाँ किए हुए कर्म को कहां और कैसे भोगता है और कहां कैसे जाता है? यमलोक और विष्णु लोक को मनुष्य कैसे जाता है? हे प्रभु, आप मुझ पर प्रसन्न हो, मेरे इस संपूर्ण भ्रम को विनष्ट करें। श्री कृष्ण ने कहा, हे विनतानंदन, पराई स्त्री और ब्राह्मण के धन का अपहरण करके प्राणी अरण्य एवं निर्जन स्थान में रहने वाले ब्रह्म राक्षस की योनि को प्राप्त करता है। रत्नों की चोरी करने वाला मनुष्य नीच जाति के घर उत्पन्न होता है। मृत्यु के समय उसकी जो जो इच्छाएं होती हैं, उन्हीं के वशीभूत हो वह उन योनियों में जाकर जन्म लेता है। इस जीवात्मा का छेदन शस्त्र नहीं कर सकता, अग्नि इसको जलाने में समर्थ नहीं है, जल इसे आर्द्र नहीं कर सकता और वायु के द्वारा इसका शोषण संभव नहीं है। हे पक्षिन, मुख, नेत्र, नासिका, कान, गुदा और मूत्र नली, ये सभी छिद्र अंडजा आदि जीवों के शरीर में विद्यमान रहते हैं। नाभि से मूर्धा पर्यंत शरीर में 8 छिद्र हैं। जो सत्कर्म करने वाले पुण्यात्मा हैं, उनके प्राण शरीर के ऊर्ध्व छिद्रों से निकलकर परलोक जाते हैं। मृत्यु के दिन से लेकर 1 वर्ष तक जैसी विधि पहले बताई गई है, उसी के अनुसार सभी अर्धदेहिक श्राद्ध आदि संस्कार निर्धन होने पर भी यथाशक्ति श्रद्धा पूर्वक करने चाहिए। जीव जिस शरीर में वास करता है, उसी शरीर में वह अपने शुभाशुभ कर्म फल का भोग करता है। हे पक्षीराज, मन, वाणी और शरीर के द्वारा किए गए दोषों को वह भोगता है। जो अनासक्त भाव से सत्कर्म में रत रहता है, वह मृत्यु के बाद सुखी रहता है और सांसारिकता के माया जाल में नहीं फंसता। जो विकर्म में निरत रहता है, वह मनुष्य पाशबद्ध हो जाता है। अध्याय 11 संपूर्ण। अध्याय 12 84 लाख योनियों में मनुष्य जन्म की श्रेष्ठता। मनुष्य मात्र का एकमात्र कर्तव्य धर्माचरण। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे ताक्षय, मनुष्यों के हित एवं प्रेतत्व की विमुक्ति के लिए जीवित प्राणी के कर्म विधान का निर्णय मैंने तुम्हें सुना दिया। इस संसार में 84 लाख योनियां हैं। उनका विभाजन 4 प्रकार के जीवों में हुआ है। उन्हें अंडज, स्वेदज, उद्भिज और जरायुज कहा गया है। 21 लाख योनियां अंडज मानी गई हैं। इसी प्रकार कर्मशा, स्वेदज, उद्भिज तथा जरायुज योनियों के विषय में भी कहा गया है। मनुष्य आदि योनियां जरायुज कही जाती हैं। इन सभी प्राणियों में मनुष्य योनि परम दुर्लभ है। 5 इंद्रियों से युक्त ये योनि प्राणी को बड़े ही पुण्य से प्राप्त होती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण हैं। रजक, चमार, नट, बंसखोर, मछुआरा, मेद तथा भिल, ये 7 अंत्य जातियां मानी गई हैं। मलेच्छ और तुम्बू जाति के भेद से अनेक प्रकार की जातियां हो जाती हैं। जीवों के हजारों भेद हैं। आहार, मैथुन, निद्रा, भय और क्रोध, ये कर्म सभी प्राणियों में पाए जाते हैं, किंतु विवेक सभी में परम दुर्लभ है। 1 पाद, 2 पाद आदि के भेद से शारीरिक संरचना में भी अनेक भेद प्राप्त होते हैं। जिस देश में कृष्णसार नामक मृग रहता है, वह धर्म देश कहलाता है। सब प्रकार से ब्रह्मा आदि देवता वहीं निवास करते हैं। 5 महाभूतों में प्राणी, प्राणियों में बुद्धिजीवी, बुद्धिजीवियों में मनुष्य और मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है। स्वर्ग और मोक्ष के साधनभूत मनुष्य योनि को प्राप्त करके जो प्राणी इन दोनों में से एक भी लक्ष्य सिद्ध नहीं कर पाता, निश्चित ही उसने अपने को ठग दिया।
100 का मालिक 1000 और 1000 वाला व्यक्ति लाख की पूर्ति में लगा रहता है। जो लक्षाधिपति है वह राज्य की इच्छा करता है। जो राजा है वह संपूर्ण पृथ्वी को अपने वश में रखना चाहता है। जो चक्रवर्ती नरेश है वह देवत्व की इच्छा करता है। देवत्व पद के प्राप्त होने पर उसकी अभिलाषा देवराज इंद्र के पद के लिए होती है और देवराज होने पर वह ऊर्ध्व गति की कामना करता है। फिर भी उसकी तृष्णा शांत नहीं होती। तृष्णा से पराजित व्यक्ति नरक में जाता है। जो लोग तृष्णा से मुक्त हैं उन्हें उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। इस संसार में जो प्राणी आत्मा के अधीन है वह निश्चित ही सुखी है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये 5 विषय हैं। इनकी अधीनता में रहने वाला निश्चित ही दुखी रहता है। मृग, हाथी, पतंग, भ्रमर और मीन ये 5 कर्मशः शब्द, स्पर्श, रूप, गंध, रस ये एक एक विषय के सेवन से मारे जाते हैं। फिर जो प्रमादी मनुष्य 5 इंद्रियों से इन 5 विषयों का सेवन करता है वह इनके द्वारा कैसे नहीं मारा जाएगा। मनुष्य बाल्यावस्था में अपने पिता माता के अधीन होता है। युवावस्था आने पर वह स्त्री का हो जाता है और अंत समय आने पर पुत्र पौत्र के व्यामोह में फंस जाता है। वह मूर्ख कभी किसी अवस्था में आत्मा के अधीन नहीं रहता। लौह और काष्ठ के बने हुए पाश से बंधा हुआ व्यक्ति मुक्त हो जाता है, किंतु पुत्र तथा स्त्री आदि के मोहपाश में बंधा हुआ प्राणी कभी मुक्त नहीं हो पाता। पाप एक मनुष्य करता है किंतु उसके फल का उपभोग बहुत से लोग करते हैं। भोक्ता तो अलग हो जाते हैं पर कर्ता दोष का भागी होता है। चाहे बालक हो, चाहे वृद्ध हो और चाहे युवा हो, कोई भी मृत्यु पर विजय नहीं प्राप्त कर सकता। कोई अधिक सुखी हो अथवा अधिक दुखी हो, वह बारंबार आता जाता है। मृत प्राणी सबके देखते देखते सब कुछ छोड़कर चला जाता है। इस मरते लोक में प्राणी अकेला ही पैदा होता है, अकेले ही मरता है और अकेले ही पाप पुण्य का भोग करता है। बंधु बांधव मरे हुए स्वजन के शरीर को पृथ्वी पर लकड़ी और मिट्टी के ढेले की भांति फेंककर प्रांगमुख हो जाते हैं। धर्म ही उसका अनुसरण करता है। प्राणी का धन वैभव घर में ही छूट जाता है। मित्र एवं बंधु बांधव शमशान में छूट जाते हैं। शरीर को अग्नि ले लेती है। पाप पुण्य ही उस जीवात्मा के साथ जाते हैं। मनुष्य ने जो भी शुभ या पाप कर्म किया है वह सर्वत्र उसी को भोगता है। हे पक्षीराज, सूर्यास्त तक जिसने याचकों को अपना धन नहीं दे दिया तो ना जाने प्रातः होने पर उसका वह धन किसका हो जाएगा। पूर्व जन्म के पुण्य से जो थोड़ा या बहुत धन प्राप्त हुआ है उसे यदि परोपकार के कार्य में नहीं लगाया या श्रेष्ठ द्विजों को दान में नहीं दिया तो उसका वह धन ये रटता रहता है कि कौन मेरा भरता होगा। ऐसा विचार कर धर्म के कार्य में अपना धन लगाना चाहिए। मनुष्य श्रद्धापूत शुद्ध मन से दिए गए धन के द्वारा धर्म को धारण करता है। श्रद्धा रहित धर्म इस लोक तथा परलोक में फलीभूत नहीं होता। धर्म से ही अर्थ और काम की भी प्राप्ति होती है। धर्म ही मोक्ष का प्रदायक है। अतः मनुष्य को धर्म का सम्यक आचरण करना चाहिए। धर्म की सिद्धि श्रद्धा से होती है, प्रचुर धनराशि से नहीं। अकिंचन अर्थात धन वैभव से रहित श्रद्धावान मुनियों को स्वर्ग की प्राप्ति हुई है। श्रद्धा रहित होकर किया गया होम, दान तथा तप असत कहा जाता है। हे पक्षिन, उसका फल ना तो इस लोक में मिलता है और ना परलोक में ही मिलता है। अध्याय 12 संपूर्ण। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्री विष्णु नारायण भगवान की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। गरुड़ पुराण की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो।